हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः मैं बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े। लाइव सेशन शुरू हो गया है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े, इनको शेयर करें। हम शुरू कर रहे हैं ज्ञान का दूसरा चैप्टर। तो क्या तीसरा चैप्टर है, क्या है? धातु आधात। तो हमने पहले आपको बताया था कि हम इसको 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस हम आने वाले समय में करेंगे। तो हमारा पाठ हमने रसायन विज्ञान का शुरू किया है। पाठ का नाम है आप लोग जानते हैं धातु और आधात। देखिए जो ये विज्ञान में यहाँ से क्वेश्चन आता है। धातुओं और अधातुओं से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आप निश्चित पाएँगे कि हाँ सर, यहाँ से पेपर एक क्वेश्चन आता है। तो इसी जो क्वेश्चन आता है कि हमारा जो टारगेट बैच है, हाई स्कूल बोर्ड 2026 का टारगेट बैच है। दिसंबर माह चल रहा है, जनवरी में के बाद फरवरी में परीक्षा है, तो हमको ताबड़तोड़ मेहनत करनी है और आपको लगातार क्लासें प्राप्त हो रही हैं। आप लगातार क्लासों को देखिए, अपने अपने आप का आकलन कीजिए, अपने आप की तैयारी को सुदृढ़ कीजिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो आज जो टॉपिक है चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु क्या है? धातुओं के गुण क्या होते हैं? अधातु क्या है? अधातु के गुण क्या होते हैं? इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, दोनों को हम आज इस क्लास में समराइज़ करेंगे। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो निश्चित ही आप हमारे साथ बराबर जुड़िए और क्लास को शेयर कीजिए और हम इसको शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहले आता है यहाँ पे धातु। अब आप लोग जानते हैं धातु, अभी हम लोगों ने सुना कि एक ही धातु का नाम सुनते हैं सोना, क्योंकि इस समय सोना आसमान छू रहा है। आज के डेट में जिस दिन क्लास चल रहा है, आज के डेट में क्लास जो सोने का रेट 1,40,000 रुपया प्लस प्रति 10 ग्राम है। जी, धातु, उसी धातु को हम पढ़ रहे हैं। सोना इतना महँगा क्यों है? चाँदी महँगा क्यों है? लोहा क्या है? क्यों धातु है? क्या गुण उसके होते हैं? एल्युमीनियम धातु है, उसके क्या गुण होते हैं? तांबा धातु है, तो इसके क्या गुण होते हैं? ये इतना महँगा क्यों नहीं होता है? ये इतना सस्ता क्यों है? वो इतना महँगा क्यों है? इसके बारे में अभी हम इस क्लास में सरप्राइज़ पढ़ते हैं और निश्चित ही आपको ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए धातु आपके क्लास में दिया होगा हाई स्कूल में कि धातु दिया होगा कि धातु है क्या? सोना, चांदी, लोहा सब धातु। लेकिन जो धातु की परिभाषा है वो ये है, ऐसे तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन दान करके अपने आप को धनायन बनाने की प्रक्रिया करते हैं। अब थोड़ा-सा हम लोग केमिस्ट्री में घुसते हैं तो थोड़ा-सा हम लोग अंदर घुसते हैं इसके। हमने बताया है कि कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा पे चक्कर लगाते हैं और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस, हाँ समझिए, आपको ये पढ़ाया गया होगा कक्षा 8 क्लास अगर पढ़े होंगे तो ये पढ़ाया होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों होता है ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। ठीक है? और जो वहीं पे न्यूट्रॉन होता है बच्चों, वो उदासीन होता है। उदासीन होने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि इस पे ना तो धनायन होता है, ना ही ऋणायन होता है। अब धातु यहाँ हमने बताया जो कि ऐसे तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। कोई भी परमाणु हमारे पास हमने पेन लिया है, ये भी उदासीन है। ये उदासीन क्यों है? ये उदासीन इसीलिए है कि इस पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उतने प्रोटॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होने के नाते क्या होता है? पूरा परमाणु क्या होता है? उदासीन। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है धातु क्या होता है? कि ऐसे तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। सपोज करिए सोडियम है यहाँ हमने सोडियम लिया है। सोडियम का जो परमाणु है उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन दान दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई, तो अपने आप क्या बना लिया? धनायन बना लिया। तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन दान करके अपने आप को धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। या धातु, यही धातु की परिभाषा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन दान दे देता है और अपने आप को धनायन बना लेता है, वो धातु कहलाता है। जैसे धातु में क्या आता है आपका? लोहा, कॉपर, चांदी, सोना, एल्युमीनियम, जिंक, जस्ता, सब क्या होते हैं? हाइड्रोगेरम, मनपारा, सोडियम, सब क्या होते हैं बच्चों? धातु होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम धातुओं का बहुत धातु का उपयोग होता है। जैसे आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमीनियम हो गया, ये सब तो धातु जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत दिखाई पड़ती है। इनका हम प्रतिदिन थाली में हम खाना खाते हैं, वो भी धातु, लेकिन वो मिश्र धातु है। इसमें हम हमारा खाना बनता है, क्या होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है धातु का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। इसके साथ-साथ अगला हमारा बच्चों है आधात। समझिए आधात क्या होता है? ऐसे तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, सपोज़ करिए कोई भी यहाँ परमाणु है, उसने क्या किया? उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके पास क्या है?
4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है और ये क्या उदासीन है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, इसके 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्या हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो क्या हो गया बच्चों, ऋणायन हो गया, ऋणायन हो गया। तो आप लोग इसको सॉरी, ऐसे तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाता है, कहता है शायद आपकी इस किताब में जो थर्ड एग्जाम आप पढ़ रहे हैं ये परिभाषा, लेकिन ये परिभाषा अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसमें इस चीज का क्या हो जाएगा आधात क्या होगा इस चीज में, ये बच्चों आधात हो गया, जितने भी गैसें होती हैं, जितने भी गैसें होती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, ये सब क्या होता है, क्या होती हैं, गैसें होती हैं, सब आधात क्या होती हैं, सब आधातु। तो 2 चीज़ कन्फर्म हुआ, एक धातु क्या हुआ और एक आधातु क्या हुआ। अब इसके बाद क्या आता है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट धातुओं के गुण। अब धातुओं के गुण में धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण दोनों को एक साथ हम जो है पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं, अलग नहीं पढ़ेंगे। धातुओं के जो गुण पढ़ाए बताएँगे, वही गुण हम आपको अधातु बताएँगे। क्या है बच्चों, धातुओं के गुण में क्या है, पहला है धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्या हो जाएगा, पहला इसका है बच्चों आघात वर्धनीयता, माने आघात माने पीट पीट कर उसको चादरों के रूप में, तो धातुओं में आघात वर्धनीयता होता पाया जाता है, अर्थात धातुओं को हम पीट पीट कर चादरों के रूप में हम क्या करते हैं, बना बना बढ़ा सकते हैं। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा सोने का अर्क या चांदी का जो अर्क होता है, एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम फॉइल देखते हैं जिसमें हम लोग अपने भोजन को रोटी लपेटते हैं, देते हैं ना, ये सब क्या होता है, ये सब धातुओं को पीट पीट कर उनको एक चादरों के रूप में बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आघात बढ़नेता का गुण सोने में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आघात बढ़नेता का गुण सोने में पाया जाता है। तो पहला गुण क्या हो गया, आघात बढ़नेता, मतलब प्यारे बच्चों की धातुओं को हम पीट पीट कर को चादरों के रूप में बढ़ा सकते हैं। बस इसमें एक अपवाद है, पहला अपवाद आपका है सोडियम है और दूसरा अपवाद इसमें है हाइड्रागेरम, जिसको पारा कहते हैं। सोडियम सोडियम खाद उसको हम पीट-पीट कर चदरों के रूप में बढ़ा सकते हैं। अभी उसका कारण बताते हैं। तो मैंने बताया कि पारा, पारा ऐसा धातु होता है बच्चों जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। क्या-क्या? जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, क्या होगा, जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, उसमें पारा होता है, तो पारा जो होता है वो धातु है, लेकिन वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जो बैरोमीटर होता है या जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जिससे हम जानते हैं, तो है सब में क्या होता है, पारा होता है। उसके बाद है दूसरा इसका गुण बच्चों है तन्यता। क्या है? तन्यता। क्या है? कि धातुओं को हम खींचकर तारों के रूप में बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। धातुओं को खींचकर हम तारों के रूप में बना सकते हैं। तो तारों के रूप में बनाने की इस प्रवृत्ति को हम तन्यता कहते हैं। तो दूसरा गुण क्या हो गया धातु का? क्या हो गया? तन्यता। क्या हो गया? तन्यता। अब इसमें सबसे ज़्यादा गुण किसमें पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है सोने के 1 ग्राम सोने से हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसीलिए सोना क्या होता है? महँगा होता है। जितने भी आभूषण होते हैं, महँगे आभूषण सोने से ही बनाए जाते हैं। ठीक? तो तन्यता गुण हो गया कि धातुओं को खींचकर उनको तारों की ता से तन्यता, ता से तारों के रूप में बदलने की प्रवृत्ति। अगला है धात्विक चमक। धात्विक धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। कोई भी देखो देखिए देखिए आप लोग देखते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमीनियम देखिए कई धातुओं से चमकता है। क्या होता है? चमकता है। या लोहा भी चमकता है, लेकिन लोहा में बहुत जल्दी क्या होता है? जंग लग जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जंग क्या होता है, संक्षारण इसकी क्या है। तो देखिए कहीं भी लोहे को अगर इसको काट दिया गया आगे से, तो चमकता है। तो जो चमकता है, सोना आपने देखा है, चांदी देखा है आपने, आपने पारा को भी देखा होगा वो चमकता है। तो चमकने की इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। पूछा था कि धात्विक चमक क्या है? तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ये सभी धातुओं में पाया जाता है। अगला है कठोरता। इसको हमें पहले पढ़ा था, लेकिन हम इसको चौथे नंबर पे लिखें कि कठोरता क्या है, कि धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं, अर्थात उसको हम अपने किसी भी हाथ या अपने मांसपेशियों के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दबा नहीं सकते। ये कठोरता धात्विक कठोरता होता। बस यहाँ पे बच्चों अपवाद है, यहाँ पे अपवाद ये है कि क्या कहते हैं, आपका सोडियम सोडियम और हाइड्रागेरम माने पारा,
पारा और सोडियम दो में कठोरता नहीं पाई जाती है। हम सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, वहीं लोहे को चाकू से नहीं काट सकते। दूसरा क्या है, हाइड्रागेरम में भी क्या होता है, कठोरता नहीं पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रागेरम जिसको पारा कहते हैं बच्चे, ये क्या होता है, इसमें ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो दोठी में कठोरता नहीं पाई, ये अपवाद है, धातुओं के अपवाद हैं। इसी प्रकार भी हम अधातुओं के भी अपवाद हैं, उस बारे में भी पढ़ेंगे। चालकता है। धातुएं विद्युत की, ऊष्मा की चालक होती हैं। विद्युत की और ऊष्मा की, दोनों की चालक होती हैं। इस प्रकार से धातुओं के चालक होते हैं। सुचालक कुचालक के बारे में पढ़ते हैं, तो धातुओं में सुचालकता का गुण पाया जाता है, वहीं अधातु में सुचालकता का गुण नहीं पाया जाता। सुचालक क्या होता है, जिसके एक सिरे को हमें ऊष्मा दें और दूसरा सिरा क्या हो जाए, अपने आप उसी ऊष्मा से क्या हो, गर्म हो जाए। मतलब एक सिरे पे हम उसकी कोई भी या हमारे कोई छड़ है, यहाँ पे इसको हम ऊष्मा दें और ये छड़ क्या यहाँ तक गर्म हो जाए, इसी को कहा जाता है सुचालक कहा जाता है। चालकता क्या है, देखते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालकता धातुएं होती हैं, जिसमें चांदी, याद रखिएगा, चांदी विद्युत की क्या लगता होती है, इसको याद रखिएगा, जो चांदी होती है केजी माने नहीं, ये अर्जेंटम, अर्जेंटम चालकता पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी तो बड़ी कक्षाओं परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक जो चालकता किस धातु में पाई, चांदी, लोहा, तांबा, दस्ता। तो यहाँ पे अगर चांदी होगी, आपका उत्तर होगा चांदी होगी। देखिए, उसके बाद क्या आता है, कापर आता है। आप लोग देखते हैं आपके घरों में, हमारे घरों में सबसे ज्यादा कापर को खासकर वायरिंग या किसी भी में किया जाता है, कि ये सबसे अच्छा विद्युत। और उसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो विद्युत पोल पे तार लगे तो सब ये हो गया। अगला है ध्वनिकता, कि धातुओं को धातुओं से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं ध्वनिकता या धातुकता कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये धातुओं पर जाता है। अब वहीं थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुण, फटाफट पढ़ लेते हैं कि आघात बढ़नेता, अधातुओं में कोई भी आघात बढ़नेता नहीं पाया जाता है। दूसरा, तन्यता, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धात्विक चमकता, किसी भी आधात में कोई भी चमकता नहीं पाई जाती, बस केवल तो कार्बन के ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट में कुछ चमकता पाई जाती है। वहीं आप लोगों ने देखा होगा, क्या कहते हैं, हीरा, हीरा कार्बन का अपर रूप है। यह धातु नहीं है बच्चों, हीरा अधातु है, ये कार्बन का अपर रूप है। अब वह प्रश्न उठता, सर चमकता क्यों है, तो चमकता क्यों पाया जाता है, तो चमकता उसमें आप लोगों ने पढ़ा है अभी है, प्रकाश का अपवर्तन में हमने आपको पढ़ा था, प्रकाश का पतन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, ये प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। उसी गुण के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। लेकिन हीरा क्या है, अधातु है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी कुछ गुण पाया जाता है, यह अपवाद है। फिर है कठोरता, अधातुएं क्या होती हैं, कठोरता का गुण नहीं पाया जाता, किसको छोड़ के, उसी को। फिर है चालकता, अधातुओं में कोई भी चालकता नहीं, ग्रेफाइट। फिर है ध्रुवता, अधातुओं में उत्पन्न नहीं होता। तो ये धातुओं और अधातुओं के भौतिक से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, आघात बढ़ पीट पीट कर चादरों के रूप में बढ़ाने की प्रवृत्ति, तन्यता, खींच के तारों के रूप में बढ़ाने की प्रवृत्ति, धात्विक उसमें एक विशेष चमक होता है, उसे धातु कहते हैं। कठोरता, धातुओं में कठोर होती है, अर्थात इनको हम किसी भी चाकू या किसी से काट नहीं सकते, बस किसको, पारा और सोडियम को। सोडियम एक ऐसा धातु होता है जो क्या करता है, जो पानी के साथ बहुत तेज क्रिया करता है, इसलिए सोडियम को कहा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। फिर चालकता, धातुओं में चालकता गुण पाया जाता है। धातुएं चलक की विद्युत चालक होती हैं, अधातु क्या होता है, कुचालक होती हैं। धातु में ध्वनि, धातु के पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, जिसे। अब इसके बाद आता है ये स्टूडेंट, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ भौतिक गुणधर्म था, अब यहाँ पढ़ेंगे हम रासायनिक गुणधर्म की, के रासायनिक गुण क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो पहला इसका बच्चों रासायनिक गुणधर्म क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला है कि वायु से क्रिया, क्या है, वायु से क्रिया। जितनी भी धातुएं होती हैं बच्चों, वो वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। हम हैं सुप्रम, सुप्रम माने कॉपर। जब ये वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करती है, अब वायु यही है तो क्या बनाती है, कॉपर के ऑक्साइड बन जाता है, ये बन जाता है टू। ये है कॉपर ऑक्साइड, कर सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो धातुएं वायु से क्रिया करके क्या बनाती हैं, कॉपर की ऑक्साइड।
यहाँ मान लीजिए सोडियम है Na+O2 जगह O O ये भी सोडियम ऑक्साइड होता है। फिर इसके बाद है जल से क्रिया। ये जो धातुएँ होती हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। क्या निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। सोडियम +2 H2O NaOH प्लस H2O। जब सोडियम धातु जल से बहुत तेज क्रिया करता है और जब सोडियम धातु को जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके बाद एक अब क्या आवाज़, जब हाइड्रोजन गैस बनता है तो आवाज़ आती है। इसीलिए जब सोडियम को पानी के साथ क्रिया की जाती है तो एक धड़ाम की आवाज़ आती है। जो धड़ाम की आवाज़ निकलती है वो हाइड्रोजन। तो सोडियम जल से क्रिया करता है, सोडियम 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन। अगला है अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। जो सोडियम सॉरी धातुएँ जो होती हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, धातुएँ जो होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मतलब धातुएँ जल से क्रिया करती हैं, क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और सोडियम सॉरी फिर और धातुएँ अम्ल से भी क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो एक बार जब जल से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और जब लवण से क्रिया करती हैं तब भी क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं आपके बच्चों? बनाती हैं लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ये धातुओं अधातुओं में कभी ऐसा भी कोई गुण ऐसा नहीं पाया जाता है। तो धातुओं या अधातुओं क्या हो गया? ये गुण हो गया। थोड़ा-सा बस यही है बच्चों, यही इतना इसमें इम्पोर्टेंट था जो परीक्षाओं को है तो बहुत कुछ, लेकिन हमें अब उतना ही पढ़ना है जो परीक्षाओं में जिससे हमारा काम बन जाए, परीक्षाओं में प्रश्न आए और उसको हमारा प्रश्न यहाँ से मिल जाए। इसका भी एक टॉपिक और बचा हुआ है, धातुओं का संक्षारण, धातुओं का निष्कर्षण। तो एक टॉपिक में हम अगली कक्षा में इसको भी हम पढ़ लेंगे। कर्षण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, धातुओं को जंग लगने से बचने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं, जो है क्या कहते हैं, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु में अगर आपके पास कांसा है, पीतल है, इसके बाद है जस्ता है, सॉरी कहते हैं स्टील है, ये कैसे बनता है, टाँका लगाने वाला जो शोल्डर होता है, इसमें कौन-कौन सा धातु पाया जाता है, इसको हमें एक क्लास में और पढ़ लेना है। इस प्रकार से हमारा धातु अधातु की पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। आई होप दैट आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो वो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अन्य बच्चों तक पहुँचाएँ। यदि आपको उसमें कुछ भी डाउट हो, तो हमसे कमेंट करें, उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत-बहुत